Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं ग्राफिंग ऑफ अ रैशनल फंक्शन। पेपर में एक क्वेश्चन इसका 100% आएगा। इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना। यहाँ पे जो है ना इस फंक्शन के लिए इस टॉपिक के लिए जो है मैंने 6 स्टेप्स लिखे हैं कि अगर आपको एक फंक्शन ग्राफ करना है एक रैशनल फंक्शन तो उसके 6 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं। ठीक है, आपको जितने स्टेप्स आप करते जाओगे उतने मार्क्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि कोई फाइनल ग्राफ तक ना पहुंच पाए, कोई फाइनल ग्राफ ना बना पाए, लेकिन इसके अंदर का स्टेप्स अगर आप कर दोगे तो आपको 7.5 में से कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप कितने स्टेप्स करते हो। ठीक है, देख लेंगे ग्राफिंग ऑफ अ रैशनल फंक्शन। हम एक रैशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं। से हमारा फंक्शन क्या है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, जहाँ पे क्यू एक्स क्या है, उसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमें ना ये स्टेप्स फॉलो करने, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में करना, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, बस इन स्टेप्स को याद रखना है। इन स्टेप्स को फॉलो करते जो आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक, स्टिल ऐसा होता है कि कोई बच्चा ग्राफ नहीं बना सकता, कोई बात नहीं, ग्राफ के हार्डली 1 या 1.5 नंबर कटेगा, बाकी स्टेप्स आपके सही होंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है आपको चेक करनी है सिमेट्री। सिमेट्री कैसे चेक करोगे, आपको चेक करने की ये सिमेट्री जो है अबाउट एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस। अगर आप क्या करोगे, कैसे चेक करोगे, आप सिंपली x को -x से रिप्लेस कर दोगे। अगर फंक्शन चेंज नहीं होता तो वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, और अगर रिप्लेस करते हो y को -y से और फंक्शन चेंज नहीं होता तो वो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। अगर चेंज करने पे फंक्शन चेंज हो रहा है तो वो नॉट सिमेट्रिकल, सीधी सी बात। ठीक है, एक बात याद रखनी है, रख लोगे याद। यहाँ पे मैंने जो रेड पेन से लिख रखा है ना, वो बेसिकली आपको वर्किंग करनी है। ठीक है, कि आप x को -x से रिप्लेस करोगे, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, यानी कि वो सिमेट्रिकल है y एक्सिस के अबाउट। y को -y से चेंज करोगे, रिप्लेस करोगे और फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, सीधा सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ठीक है, और आपको दोनों एक्सिस के अबाउट चेक करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप आता है हमारे पास इंटरसेप्ट का। इंटरसेप्ट का क्या स्टेप है कि आपको x और y इंटरसेप्ट निकालने। कैसे निकालोगे, x इंटरसेप्ट निकालना है, y को 0 रख दो, y इंटरसेप्ट निकालना है, x को 0 रख दो। ठीक, थर्ड स्टेप पे आते हैं एसिम्पटोट्स। हमें जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकालनी है। देखो वर्टिकल एसिम्पटोट कैसी होगी, एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगी आपके पास। ठीक है, जैसे मैंने ये बना रखी है। और हॉरिजॉन्टल क्या होगी, कुछ इस तरह से जाएगी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टली दिखेगी। करना क्या काम है इसमें, वर्टिकल एसिम्पटोट निकालनी है आपको। जो है क्यू एक्स क्या है आपका, मैंने अभी आपको ऊपर डिफाइन किया, क्यू एक्स और डिनोमिनेटर है, उसको आप जो है 0 की इक्वेट कर दोगे। ठीक है, अगर हमें कोई एक फाइनाइट ए मिल जाता है, कोई फाइनाइट आंसर मिल जाता है से ए सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो वो एक्स इक्वल टू ए जो होगा ना वो आपकी वर्टिकल एसिम्पटोट होगी। ठीक, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होगी कि अगर आपने लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाया आपका जो गिवन फंक्शन है, और आपको अगेन एक फाइनाइट आंसर मिल गया से ए, तो हम कहेंगे y इज इक्वल्स टू ए इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। स्टेप्स को करना क्या है वो याद रखो, क्वेश्चंस करते जाओगे, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते। नेक्स्ट स्टेप सबसे सिंपल, डेरिवेटिव्स। आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कहते हैं बिहेवियर चेक करना है। बिहेवियर क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि जो फंक्शन है वो किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग, कहाँ पे कॉनकेव अप होगा और कहाँ पे कॉनकेव डाउन होगा, जो अभी हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, और ये सारा हमें कुछ निकालना आता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। लोकेशन ऑफ द पॉइंट का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको सारे स्टेशनरी पॉइंट्स यानी कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, जब आप एफ डैश को 0 के इक्वेट करोगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, वो होने चाहिए। रिलेटिव एक्सट्रीमा दैट मीन्स आपको मैक्सिमा और मिनिमा पता होना चाहिए, और प्लस इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। सो ये सारी चीज़ें आपको निकालनी आती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेवेंथ स्टेप होता है कि आप अपने ग्राफ को स्केच करो यूजिंग द अबव एनालिसिस। जो जो आपने चीज़ें निकाली हैं उन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप अपना एक ग्राफ बनाओ। ठीक है, अब आपको जो है ये सारे स्टेप्स याद रखने, क्या काम करना है वो भी याद रखना।
मैं अब आपके साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, जिसमें से मैं चाहूंगी कि एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करा रही हूँ, देखो मैं किस तरह से करती हूँ, क्वेश्चन कैसे करना है, क्या स्टेप्स हैं, और फिर वीडियो को पॉज करके ना सेकेंड क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। यहीं पे जो है वीडियो देखते देखते ही आपका एक क्वेश्चन पेपर के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा, ठीक है। इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन 100% आएगा और हर साल जो है ग्राफ का ही एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि y हमारे को स्केच करना है ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2x² - 8 अपॉन x² - 16, ठीक है। क्लियरली आपको ये जो है एक रैशनल फंक्शन दिख रहा है, तो हम मेंशन कर देंगे क्लियरली इट इज अ रैशनल फंक्शन। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था वहाँ पे, सिमेट्री। अब हम सबसे पहला स्टेप देखेंगे सिमेट्री किसके अबाउट है, ये x एक्सिस की या y एक्सिस की। कैसे चेक करोगे सिमेट्री, जो फंक्शन गिवन है उसमें सबसे पहले x की जगह y डाल के देखो, x की जगह -x, तो मैंने x की जगह -x देखा, मेरे फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, है ना। तो मुझे पता चल गया कि ये ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बोला कि अगर आपको सिमेट्री चेक करनी है, जब भी कभी सिमेट्री चेक करनी हो, x को -x से और y को -y से, ठीक। और अगर फंक्शन में चेंज नहीं आता तो ये होगा आपका सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस और ये होगा सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। हमने फंक्शन जो है x को -x से रिप्लेस किया, हमारा फंक्शन चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब फंक्शन किसके सिमेट्रिकल है, अबाउट y एक्सिस, ठीक। y को -y रखोगे फंक्शन पूरा चेंज हो जाएगा, तो यानी कि नॉट सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। यहीं पे मैंने ये बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। सेकेंड आते हैं अब हम इंटरसेप्ट पे। जब हमने बात की थी इंटरसेप्ट की, तो इंटरसेप्ट में हमने सीखा कि हमें 2 इंटरसेप्ट निकालने, ठीक है। एक तो x इंटरसेप्ट, एक y इंटरसेप्ट। तो आपका जो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए मेथड रहेगा वो ये रहेगा, सिंपली y को 0 रख दो, जो इक्वेशन है वहाँ पे y 0 कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इंटरसेप्ट आ जाएगा। और ऐसे ही अगर y इंटरसेप्ट चाहिए तो आपको जो है x को 0 करना पड़ेगा, तो आपको y इंटरसेप्ट मिल गया। देखो मैंने यहाँ पे x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 किया, यहाँ पे आप y को 0 करोगे, x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, +-2। और जब y को 0 कर दोगे y इंटरसेप्ट के लिए, सॉरी y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे 2 स्टेप्स हो गए, सिमेट्री भी पता चल गई, इंटरसेप्ट्स भी आ गए। एसिम्पटोट पे आ जाते हैं। एसिम्पटोट में क्या करना होता है, हमें निकालने होते हैं 2 तरह के एसिम्पटोट। एक तो हमारे पास होती है वर्टिकल, ठीक है, और एक होती है हॉरिजॉन्टल। पहले वर्टिकल देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए मैंने क्या बोला था, आपके पास एक QX होगा, QX क्या है आपके पास, डिनोमिनेटर। इस डिनोमिनेटर को सिंपली 0 के इक्वेट कर दो, x की एक वैल्यू आ जाएगी, वो आपका वर्टिकल एसिम्पटोट बन जाएगा, ठीक है। फिर हम हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कैसे निकलेगा, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करना है, सिंपली लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देना है f ऑफ x पे, फाइनाइट आंसर जो आएगा वो आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन जाएगा, ठीक है। सो देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने एसिम्पटोट निकाल रखी है, यहाँ पे मेरे पास QX क्या होता है हमारे पास, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितने, x² - 16, मैंने वही रखा। अब डिनोमिनेटर को क्या करना है, 0 के इक्वेट। तो देखो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर को 0 के इक्वेट कर दिया, मेरे पास x की वैल्यू आ गई +-4, ये मेरे पास क्या आ गया, अब वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक। अब मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी किया, जो फंक्शन था उसमें मैंने x की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करा दी। तो आप देखो मेरे पास सॉल्व करके आंसर कितना आ गया, जब मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट की 2 आ गई। फाइनाइट आंसर है तो मतलब y = 2 हो गया, तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गई, ठीक। अब हमारे पास एसिम्पटोट निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डेरिवेटिव करना। डेरिवेटिव में क्या निकालना है, f' और f"', मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। तो हमने यहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन क्या था, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म पे, राइट। तो यानी कि हमें जो है क्वेश्चन रूल लगाना पड़ता, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाया, हमने अपना एफ डैश एक्स निकाल लिया। बहुत बेसिक सी चीज़ है, इस पर मैं डिस्कशन ज़्यादा नहीं करूँगी। डेरिवेटिव निकालने, क्वेश्चन रूल लगा के हमने निकाल लिया, ठीक। फिर हमने डबल डेरिवेटिव निकाला, कैसे निकाला, इसी सिंगल डेरिवेटिव को दोबारा से डेरिवेट किया, ठीक। तो ये अब हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, हमने सिंगल भी निकाल लिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम आता है डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें बिहेवियर देखना है। बिहेवियर में क्या क्या देखोगे आप, एक तो आप सबसे पहले देखोगे कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, फिर देखोगे कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, फिर देखोगे उसकी कहाँ पे वो फंक्शन कॉनकेव अप है और कौन से उस पर कॉनकेव डाउन है। ये चार चीज़ें देखनी है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, अपने सिंगल डेरिवेटिव की। कॉनकेव अप और डाउन के लिए आपको देखना पड़ेगा अपना डबल डेरिवेटिव, ठीक। तो देख लेते हैं, यहाँ पे अब हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव जो था वो था -48x अपॉन एक्स स्क्वायर -16 का होल स्क्वायर। आप सिंपल सी बात ये समझो कि आपके पास यहाँ पे जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है सिंपली किससे इफेक्ट करेगा, आपके ऊपर वाले एक्स से, क्योंकि नीचे तो स्क्वायर है, वो कोई नेगेटिव वैल्यू लेगा तो भी पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव लेगा तो भी पॉजिटिव आंसर है। तो अगर x की वैल्यू में कोई नेगेटिव डालूंगी तो बाहर भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि जो मेरा इंटरवल है -∞ से 0 तक का, वो पॉजिटिव रहने वाला है, यानी कि वो रहेगा इंक्रीजिंग, ठीक है। और अगर मैं देखूँ ये वाला इंटरवल, कोई मैंने x की पॉजिटिव वैल्यू डाल दी, से मैंने 2 डाल दी, 3 डाल दी, कोई भी XYZ कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाल दी, ये फंक्शन जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब मेरे पास कहाँ डिक्रीज करेगा, सारी पॉजिटिव वैल्यूज पे। तो डिक्रीजिंग कहाँ आ गया, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसी कॉन्केविटी के लिए चेक कर लेते हैं ये डबल। चलिए, अब सेकेंड डेरिवेटिव में अगर आप देखो एक्स स्क्वायर -16 का होल क्यूब है, हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि x -4 इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब। देखो, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें कि x -4 इंटू एक्स प्लस 4 इसका होल क्यूब, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। x की वैल्यू जो है -4 और 4 पे जो है मुझे वैल्यू 0 दे देगा। तो अगर मैं एक नेगेटिव वैल्यू डालूं, कोई सेम मैंने डाल दिया यहाँ पे -4 और 4 दिक्कत दे रहे, तो मैं एक नंबर लाइन ले लेती हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। मैंने 4 से बड़ी वैल्यू रखी कोई भी, से मैंने 5 रख दिया, 5 - 4 पॉजिटिव आंसर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी पॉजिटिव। तो पूरा उस इंटरवल मतलब 4 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज होगी सब पे पॉजिटिव। -4 से 4 के बीच में 0 रख दो, 0 -4 आ गया यहाँ से, यहाँ पे पॉजिटिव है, फायदा नहीं है, एक नेगेटिव आ गया तो ये पूरे इंटरवल पे क्या हो गया, नेगेटिव। -4 से छोटी कोई वैल्यू, से -5 -5 -5 -5 -4 -9 -5 + 4 -1 माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये वाले इंटरवल पे क्या हो गया, सब कुछ पॉजिटिव। तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, कॉनकेव अप होगा -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी पे, और कॉनकेव डाउन कहाँ होगा, -4 से 4 पे, ठीक है। अब हमने बिहेवियर चेक कर लिया, अब हमारा काम है लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स। अब लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स में हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो क्रिटिकल वैल्यूज चाहिए, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यूज चाहिए, ठीक। फिर हमें चाहिए मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, और साथ साथ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स भी चाहिए। इन सबको कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज कैसे निकलेगी, सिंपली अपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट कर दो। हमने f' को 0 के इक्वेट किया, x की वैल्यू आ गई 0। अब हम आते हैं मैक्सिमा या मिनिमा पिक के लिए। तो अब आपके पास जो x की वैल्यू आई है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जो क्रिटिकल वैल्यू आई है बेसिकली, उस वैल्यू को अगर आप अपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपको मैक्सिमा या मिनिमा पता चल जाएगा। हमने सब्सटीट्यूट किया, <0 आ रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेट करो, ठीक है। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए हमने क्या किया, डबल डेरिवेटिव को सिंपली 0 के इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से इक्वेट किया तो हमें कोई भी जो है
इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिला। अब हम अपना ग्राफ प्लॉटिंग पे आते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, देखो आपने जो जो वैल्यूज निकाली है ना सबको ध्यान देना है। सो हम इस तरह से एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो जो आपने इंटरसेप्ट्स निकाले वो आपके पास क्या है, +-2,0 कह सकते हैं हम उसको। तो यानी कि -2 यहाँ से +2 यहाँ से, यहाँ पे आपके जो है ये आ गए इंटरसेप्ट्स। और दूसरा क्या आया था 0,5, तो यानी कि हम यहाँ पे मान लेते हैं ये है, ठीक। अच्छा, अब आपके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या आई थी, वर्टिकल एसिम्पटोट आई थी आपके पास -4 और +4। तो यहाँ से -4 यहाँ से +4, -4 +4, तो वर्टिकल एसिम्पटोट कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक। और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट यहाँ पे बनेगी, से y = 2 था तो ये वाला पॉइंट 2 मान लो, ठीक है। ये -2 हो गया, ये 2 हो गया, ये हाफ हो गई, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आई थी। बस अब आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, तो ये आपका जो है ग्राफ बन गया कॉनकेव डाउन। याद रखोगे इस जो आपने ये जो एसिम्पटोट्स बनाई है ना, ये आपकी एक तरह से बाउंड्रीज हो गई। इस बाउंड्रीज के अंदर ही जो है ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या हो गया, पार्ट कॉनकेव डाउन, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके ये सेकेंड वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, जिसमें हमारे पास फंक्शन है x² - 1/x³। सो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन है y = x² - 1/x³, ठीक है। सबसे पहले क्या काम होता है, हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप सिमेट्री चेक। क्या करोगे, x को -x से रिप्लेस करो, हमने किया। फंक्शन चेंज हो रहा है, नॉट सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। y को -y से रिप्लेस करो, फंक्शन चेंज हो रहा है, नॉट सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। सेकेंड स्टेप पे आओ। सेकेंड स्टेप कहता है, ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप कहता है इंटरसेप्ट निकालनी है। इंटरसेप्ट के लिए x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 रखो, x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 रखा, x कितना आ गया +-1। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रखना है, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रखा तो हमारे पास क्या आ गया, नो y इंटरसेप्ट। थर्ड स्टेप कहता है हमारे पास एसिम्पटोट निकालो। वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे निकलेगा, डिनोमिनेटर को 0 रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। x³ को 0 रखोगे तो आपके पास सिंपली x क्या आ गया, 0। ये वर्टिकल एसिम्पटोट हो गई। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए क्या करना होता है, जो फंक्शन है उसमें लिमिट लगानी होती है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। हमने सब्स्टिट्यूट की, अगेन हमारे पास क्या आ गया, 0, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी 0 बन गया। नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप में अब हम फोर्थ स्टेप में क्या कहते हैं कि डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। तो जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला हमारे पास आ गया 3 - x² / x⁴। और जब हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला वो आ गया 2 × x² - 6 / x⁵। अब हमारे पास क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेप बिहेवियर चेक करो। फिफ्थ स्टेप है इसकी बिहेवियर चेक करो, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्केविटी चेक करनी है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे ध्यान देंगे। अब अगर आप देखो यहाँ पे जो है 0 डालने पे ये दिक्कत देगा फंक्शन, या अगर आप बेटर वे इसका देखो तो ये 3 - x² है। यहाँ पे अब आपके पास 3 - x² है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √3 का होल स्क्वायर - x का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √3 - x इंटू √3 + x, ठीक है। तो अब आप जो है x की वैल्यू क्या डाल सकते हो, -√3 और +√3, ठीक। तो अगर आप देखो यहाँ पे आपने √3 की वैल्यू डाल दी, कोई इससे बड़ी वैल्यू ले लो, से हमें नहीं पता तो हमने 10 रख दी, तो 10 रखोगे नेगेटिव आएगा, तो ये √3 के बाद से जितनी भी वैल्यूज होंगी सब नेगेटिव। अच्छा, बीच में 0 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने रखी इससे -√3 और √3 के बीच की एक वैल्यू से 0 रख देते हैं, तो आपने 0 रखा, फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ से भी पॉजिटिव, तो -√3 से √3 तक पॉजिटिव। -√3 से बड़ी वैल्यू लो, हमें नहीं पता √3 की क्या अप्रॉक्स वैल्यू है, तो हमने सबसे बड़ी जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो हमने ले ली -10। √3 - -10 यहाँ से पॉजिटिव हो गया, यहाँ से √3 - 10
नेगेटिव हो गया। तो जो ये वाला इंटरवल है -√3 से -∞ का, ये नेगेटिव हो गया। तो सिंपली हमारा फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग बना, सिर्फ -√3 से √3 तक, और -∞ से -√3 तक यूनियन √3 से ∞ तक डिक्रीजिंग हो गया। ठीक, ऐसी हमने कॉन्केविटी चेक की। हमारे पास अब डबल डेरिवेटिव ये है, यहाँ पे भी अब आप देखो x² - 6 है, इसको भी अब हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं ना, x² - √6 का होल स्क्वायर। ठीक, जिसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, x - √6 और x + √6। तो -√6 और √6 के लिए चेक करोगे, जैसे ऊपर किया वैसे ही इसी के लिए करोगे। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है -√6 से 0 यूनियन √6 से ∞ तक कॉन्केव अप हो गया, और -∞ से -√6 यूनियन 0 से √6 तक कॉन्केव डाउन हो गया। ठीक, कॉन्केविटी आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि हमें लोकेशन करनी है पॉइंट्स की। क्या लोकेशन करोगे, क्रिटिकल वैल्यूज। तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट किया, x की वैल्यू आ गई +-√3। ठीक है, अब इसी वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में डाला तो मैक्सिमा और मिनिमा आ गया। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए डबल डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट किया तो आपके पास x की वैल्यू आ गई +-√6। ठीक, अब हमने इसी के ऊपर बेस्ड जो है ग्राफ बना दिया, तो हमारे पास ये वाला जो है इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल है। ये हमारे पास एक्सिस है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1। सो सिंपली हमारे पास जो है ये इसके इंटरसेप्ट्स थे। सो ग्राफ हमारा कैसे चला जाएगा, इस तरह से। ठीक, तो ये ऐसे चला जाएगा और ये यहाँ से इस तरह से। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।